दोस्तों, 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले देश की राजनीति के साथ-साथ आगामी आम चुनाव को भी सीधे प्रभावित कर सकता है, जिसमें राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता से जुड़ा मामला सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों की समीक्षा और असम में नागरिकता से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता से जुड़ा मामला है। दरअसल चुनावी बॉन्ड योजना और नागरिकता कानून वाली पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जबकि ईडी की शक्तियों के समीक्षा को लेकर जनवरी में विस्तार से सुनवाई होगी। केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जनवरी 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, इस मामले पर सबकी निगाहें इसीलिए भी टिकी है क्योंकि इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। गौरतलब है कि मुख्य जज डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवाई, जेपी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ के समक्ष पिटिशनर्स की ओर से कहा गया है कि राजनीतिक दलों के चंदा देने के लिए शुरू की गई गुमनामी चुनावी बॉन्ड योजना लोकतंत्र को नष्ट कर देगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने योजना को सही बताते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत राजनीति और चुनाव में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने संवैधानिक पीठ को ये बताया कि लोगों को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का स्रोत जानने का हक नहीं है। इसके साथ ही असम में नागरिकता से संबंधित मुद्दा हमेशा से चुनाव को प्रभावित करने का मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 12 दिसंबर को असम में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 17 पिटीशंस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। धारा 6A असम समझौते के तहत आने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित है। वही सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को समीक्षा कर रही है। इस मामले में जनवरी 2024 में विस्तृत सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में आने वाला नतीजा देश की राजनीति को काफी प्रभावित करेगा, क्योंकि अभी ये आरोप लगाया जा रहा है ईडी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशंस पर विचार कर रही है जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती समेत ईडी की अन्य शक्तियों की चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई 8 हफ्ते के लिए स्थगित करते हुए जनवरी 2024 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। विशेष पीठ ने सुनवाई स्थगित करते हुए सरकार को मामले में दाखिल संशोधित पिटीशन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। नमस्कार, मैं हूं शांति और आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारा हौसला है और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।